अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। हम आपको लेकर आए हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक है। और तुर्की में इंशाल्लाह आपको यहाँ और जो आपको जगह दिखा रहा हूँ वहाँ कोई यूट्यूबर पाकिस्तानी या उर्दू बोलने वाला अब तक नहीं आया। तो ये मैं पहला हूँ यूट्यूबर मेरे ख्याल में। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं लेकिन कहीं मुझे नज़र नहीं को आया। तो पहला यूट्यूबर हूँ मैं जो यहाँ पर आया हूँ अपने अल्लाह के पैगंबर हैं। और ये अदियामान एक जगह है। अदियामान जगह के साथ एक छोटा गांव आगे नारिंज एक और जो है एक और छोटा गांव उसके साथ ये ज़ियारत है। और तुर्की में एक बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ कोई पैगंबर किसी बुज़ुर्ग की ज़ियारत है तो उनके साथ मस्जिद ज़रूर तामीर करवाते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मस्जिद ज़रूर तामीर करते हैं। और ये मस्जिद और ये ज़ियारत अभी ज़ेर तामीर है। और मैंने यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ये यहाँ एक पैगंबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन ये अभी ज़ेर तामीर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ये कब्र मुबारक है। ये आप देख सकते हैं। वे नए सिरे से तामीर कर रहे हैं इसको। अदियामान जो है वो इस्तांबुल से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर है। और उससे आगे ये तकरीबन 100 किलोमीटर दूर ये जगह है जहाँ पर ये कहता एक तहसील है। उससे आगे एक छोटा गाँव है नारिंजे से तकरीबन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे ये एक मेन रोड पे छोटा रोड है, गाँव कस्बे में कोई रोड तो ये अभी दोबारा रीबिल्ड अप कर रहे हैं। ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की कब्र है जी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको जो है वो इस तरह की काफ़ी सारी वीडियोस दिखाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, वॉच करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिए। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे आपकी पेश खिदमत। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाज़रीन हम आपको लेकर आए हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के मकाम, यानी कि जो उन्होंने चिल्ला काटा था बीमारी की हालत में, उस जगह पर आपको लेकर आए हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर ही ये वो जगह है। ये उर्फा से तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये मस्जिद है। ये आपको दिखाएंगे, आप उस तरफ लेके चलते हैं कैमरा हम नीचे। ये ज़मीन के नीचे है जगह। और जहाँ जैसे कि आपको वाक़ई के मुताबिक आपको मालूम है कि जब उनको ये बीमार हुए तो लोग तरह तरह की बातें करने लग पड़े। तो उन्होंने आबादी से दूर आकर अपना यहाँ पर जो है वो ठिकाना लगाया।
तो नाजरीन ये लोग यहाँ पर बैठ के दीन की बातें कर रहे हैं। ये उनका वो मुहारा है Makam Eyüp Peygamber. biliyorum. Onun için geldim. Buranın hakkı için bir şey diyebilir misiniz? Bir anlatabilir misiniz? Burası Eyüp Peygamber, Eyüp Aleyhisselam'ın sabır makamı. Burada yıllarca hastalığından dolayı sabretmiş. En son civar çevreler çok aciz olmuş. Annemize demiş onu götürün. Hatta bir rivayet var diyor şehrin dışında bir yere onu attılar. Eyüp Aleyhisselam hep sabretmiş. İşte şimdi biz bu dairelerde 4-5 odalı evlerde bu kadar imkanlarda Allahu Teala'ya kulluk yapamıyoruz. Aynen. Mahşer günü Allahu Teala'nın huzuruna çıkacağız. Allahu Teala Celle Celaluhu soracak. Ne için amel yapmadınız? Ya Rabbi biz hastaydık. Eyüp Aleyhisselam kadar mı hastaydınız? Bak burası 5 dakika geliyoruz kalbimiz sıkışıyor. Tabii. Dayanamıyoruz. Evlerde o kadar dairelerde rahat edemiyoruz. Demek ki Allah'a kulluk etmek yer mekanın bir farkı yok. Fakirlik, Aynen. zenginliğin bir farkı yok. Bundan sonra hastalığın, sağlığın bir farkı yok. Önemli olan bak Allahu Teala Celle Celaluhu bir peygamberine oysa ki peygamberler elçi demektir. Allahu Teala'nın elçileri demektir. Elçileri bak nerede yaşamış. हाँ जी, तो नाजरीन ये बता रही हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में Bu bize Ya. bir ibrettir. Burası bizim için bir ibrettir. Allahu Teala'nın peygamberi, sen bir peygamber olacaksın. Allahu Teala'nın da peygamberi olacaksın. Ama böyle bir yerde yaşayacaksın. Bu mümkün mü? Aynen. Mantığa vurursan akıl kârı değil. Evet. Ama Allahu Teala'nın dostları, peygamberler hep zahmet çekmiş, hep sıkıntı çekmişler. Aynen. En son peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan Sallallahu sonra aleyhi ve peygamber gelmeyecek Aleyhisselatü Vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kim gelecek diyor, benim öyle ümmetimin alimleri vardır, beni İsrail peygamberleri gibidir. Şu anda Adıyaman Menzil köyünde büyük bir zat var. İsmi Seyyid Abdülbaki Hazretleri. Ben- Gavs Hazretlerine gidin, biz de oraya bağlıyız. İnşallah inşallah. Dur Gavs Hazretleri'nin resmini göstereyim, bunu göstereceğin kişilere de göster. Gavs Hazretleri Allah'ın dostudur. Bizim bir tanıdık var o da Adıyaman'da abi. Kimdir? O menzilde. Göster. Gavs Hazretleri. ये जी इनके पीर हैं Gavs Sani. Gavs Hazretleri. Evet, Gavs Hazretleri. Gavs Gavs Hazretleri. Şeyh Abdülkadir Cilani'nin soyundan mı? Peygamber Aleyhisselam'ın soyundan. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan. हाँ ये सैयद हैं जी यहाँ पर तो इनके पीर भी हैं तो ये बता रहे हैं हमें Gavs Sani ismi. Allah'ın dostu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunu. Yeryüzünde en büyük hizmeti, en zor hizmeti şu an o yapıyor. Yeryüzünde en zor hizmet insanlarla uğraşmak. O gece gündüz insan. तो नाजरीन ये मैं बता रहे थे कि आज हम 5 मिनट यहाँ पर आकर बैठते हैं तो हम उनकी याद को ताज़ा करने के लिए बैठते हैं कि वो बीमार थे तो यहाँ पर आकर बैठे थे। हमें यहाँ पर आकर सुकून मिलता है कि हम इतने अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं और फिर भी हमें शिकायत है। तो वो इस गार में रही है, तो ये छोटे से गार में उन्होंने इतना टाइम गुजारा है, वक्त गुजारा है। तो नाजरीन उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। तो जो है कि आज हम घरों में रहते हैं और उन्हें परेशान है, थोड़ी सी बीमारी हो तो कहते हैं बीमार हो गए हैं। ये अल्लाह के पैगंबर थे और पैगंबर जो है वो होना बहुत मुश्किल काम है। हर पैगंबर को इम्तिहान मिला है। ये शीशा लगाया हुआ है, गार के थोड़े अंदर भी जगह है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله तो नाजरीन
मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज तक कोई पाकिस्तानी यहाँ पर नहीं आया होगा, कोई यूट्यूबर उर्दू बोलने वाला यहाँ पर नहीं आया होगा, क्योंकि जो बहुत दूर जगह है और ढूंढने से मिलती है। तो अपनी दुआ में याद रखिए। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।